पाकिस्तान की फिजाई हदूद की एक भारतीय जहाज ने जानबूझकर खिलाफ वर्जी क्यों की और इस खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या रिएक्शन रहा और क्या भारत जानकर पाकिस्तान के साथ फिर पंगेबाजी करना चाह रहा है, तो उसे दिमाग में रखना चाहिए कि आज के दौर में पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि ईरान को इसराइल की तरफ से वो हमले जिनमें ईरानी क़यादत की शहादतें हुई, उससे बचने का तरीका भी पाकिस्तान ने बताया था। मैं जुल्करनैन शेख सहाफ़ी पेंशन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दो मामलात बहुत पैरेलल चल रहे हैं। एक कि पाकिस्तान मीडिएटर का रोल कर रहा है, पाकिस्तान की बात ईरान भी मान रहा है, पाकिस्तान की बात अमेरिका भी मान रहा है। ईरान ने क्यों पाकिस्तान की बात मानी? वो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जिसको ईरान के लिए पाकिस्तान ने पेश किया और उसके बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वो ट्रस्ट जो हमेशा से रहा है लेकिन पिछले कुछ सालों में डिस्टर्ब था इंडिया की वजह से, वो कितना बड़ा। ये वाकया क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वाकया जिसमें भारतीय जहाज ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, वो क्या जानबूझकर किया गया या वो अचानक हो गया? वाकया यूं बताया जा रहा है कि अमृतसर के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने उतरना था। अब पाकिस्तान की फिजाई हदूद पिछले साल मई 2025 से तमाम भारतीय परवाजों के लिए, चाहे वो कमर्शियल हैं, चाहे वो उनकी जो भी फ्लाइट्स हैं, वो पाकिस्तान के इलाके या पाकिस्तान की फिजाई हदूद से नहीं गुजर सकती, ना ही पाकिस्तान की फिजाई हदूद में एंटर हो सकती है। लेकिन ये जहाज एयर इंडिया का जब अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने लगा तो अमृतसर एयरपोर्ट पर बताया गया कि कोई रनवे पर कुछ काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा था, जिसकी वजह से इसको फिजा में रहकर घूमने की इजाजत दी गई। लेकिन इस घूमने के लिए अमृतसर, अगर आप थोड़ा सा नक्शे से देखें तो जो बॉर्डर के साथ दो शहर लगते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, तो लाहौर जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, चंद किलोमीटर का फासला है। सो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने वाली कोई भी परवाज अगर इस तरह का चक्कर खाए और वो इंडियन फिजाई हदूद में चली जाए तो ये बात समझ में आ सकती है, क्योंकि लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। लेकिन अमृतसर जो है वो कंपैरेटिवली लाहौर से बहुत ज्यादा बॉर्डर से दूर है, तकरीबन 100 किलोमीटर का ही फासला है। सो ये इतना बड़ा चक्कर क्यों बना कि वो पहले अमृतसर एयरपोर्ट उतरने की बजाय पाकिस्तान की तरफ उसने मुंह किया, फिर उसने जब अपना सर्कल लिया तो वो प्रॉपर लाहौर के ऊपर या लाहौर के करीब से होता हुआ वापस आया। और इस पूरे मामले पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर जो एटीएस है उसे भी मुतला नहीं किया गया। बेसिकली समझने वाले ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को चेक कर रहा था कि उसका रिएक्शनरी टाइम क्या है, और हैरानगी उनको जरूर हुई होगी कि इस जहाज के इस एक चक्कर में वो जो चंद किलोमीटर पाकिस्तान में आया था, उस चंद किलोमीटर आने के दौरान ही उसे जो लाहौर के करीब लगने वाली एयरबेस सरगोदा एयरबेस है, वहां से पाकिस्तानी दिफाई सरहदों के मुहाफिज पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन जो है उन्होंने विद इन मिनट सेकंड्स जो है वहां से प्रवास भरी, और फिर उसे जब वार्निंग दी गई तो वो फौरी तौर पर पाकिस्तानी फिजाई हदूद छोड़कर वापस इंडिया चला गया। अब ये एक ऐसा वाकया है जिसको समझा जा रहा है कि ये पाकिस्तान को फिर वो जैसे है ना पंजाबी कहते हैं छेड़ने की कोशिश ही। अब इस पूरे मामले में अगर मैं भारतीय वो माइंडसेट जो ये सोच रहा है कि पाकिस्तान की क्या सलाहियत है, उनको फिर थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं। आजकल जो ट्रेंड कर रहा है पेप्स एस्कोबार का वो इंटरव्यू, जिसके अंदर उन्होंने कुछ बातें की, और एक और भी उनका इंटरव्यू है लैरी जॉन के साथ। लैरी जॉन जो है वो एक्स सीआईए है, और लैरी जॉन और पेप्स एस्कोबार ने जो बातें की उससे जो पाकिस्तान के पास मौजूद सलाहियतों का, और ख़ास तौर पर 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से पाकिस्तान की एडवांसमेंट है, उसका अंदाज़ा होता है। पेप्स एस्कोबार ने एक तो उनकी बहुत ज़्यादा वो बात जो है आजकल वायरल हुई है, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाकिस्तान की पूरे डेलीगेशन को हिट करने की बात की गई, जिस पर पाकिस्तान ने इसराइल को नक्शे से मिटाने का जवाब दिया और फिर बोलती बंद हो गई इसराइल की। अब इसको सरकारी तौर पर सिक्योरिटी जराए ने तो इसकी तरदीद की है, लेकिन एक ब्राजीलियन सहाफ़ी जिसके बारे में मशहूर है कि वो बड़ी खबरें देता है, वो अब भी इस बात पर कायम है। उसकी गुफ्तगू में जो फर्दर जो सबसे बड़ी मुझे खबर लगती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि वो ये बात है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात पिछले चंद सालों में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे। आपको याद होगा कि कुलदीप यादव जो इंडियन भारतीय एजेंट जो है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रॉ का वो कहते हैं ना हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर जो बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस, वो भी ईरान के रास्ते बलूचिस्तान आया था। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस वो अफराद जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी दहशत गर्दी के वाकयात में मुलविस थे, वो भी ईरान से आते और भाग कर वापस ईरानी बलूचिस्तान चले जाते। और इस पर कई बार हुकूमत पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने ईरानी हुक्काम को आगाह किया, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने दीवार के पीछे से देखा और इन बातों को दरगुजर किया। और फिर जब इसराइल ने गुज़श्ता साल जून में हमला करना शुरू किए ईरान पर, तब भी पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। इस साल जब ईरान और इसराइल जो है आमने सामने और इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए, तो इसराइली एयर स्ट्राइक्स में जब बारी बारी ईरानी क़यादत जो है वो उस निशाना बन रही थी, शहादतें हो रही थी, तो अली लारजानी जो कि ईरान के सिक्योरिटी हेड थे, उनकी ऊपर होने वाले हमले और उसमें उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान ने खुद से बढ़कर ईरान को ये पेशकश की कि ये जो तमाम टारगेट किलिंग्स कर रहा है इसराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर, इसका तोड़ क्या है। और फिर पाकिस्तान ने उसका तोड़ दिया और उसके बाद से ईरान के अंदर किसी भी बड़े लीडर की उस तरह उसको हिट नहीं किया जा सका, निशाना नहीं बनाया जा सका। और ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से ईरानी क़यादत, ईरानी फौजी सिविल क़यादत और पासदारान इनकलाब ने ये मान लिया कि पाकिस्तान ही उनका ट्रस्टवर्दी दोस्त है और पाकिस्तान पर उन्हें इत्मीनान करना चाहिए। ये वो टेक्नोलॉजिकल एज है जिसको अब दुनिया मान रही है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो एक ऐसा नया सेंटर है जिसमें पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और इस तरह की टेक्नोलॉजीज के साथ हर गुजरते हुए लम्हे में ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर जाए। F-15 का वो पायलट जो अमेरिकी जहाज तबाह हुआ ईरान में, जिसको रेस्क्यू करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, उसका भी वो इंटरव्यू जो उसने CIA को दिया वो बहुत ही ज्यादा सवालात उठाता है, जिसमें उसने कहा कि उसे ये लगा कि एक जहाज, एक फाइटिंग जेट उसके मुकाबले में आया और जिसे उसने हिट किया, लेकिन वो फाइटिंग जेट नहीं था, वो बहुत सारे ड्रोन थे जो एक जहाज की शक्ल में आए हुए थे और जैसे ही उसने हिट किया वो सारे अलग हो गए और उन्होंने मिलकर उस पर हमला किया जिसका उसके पास कोई तोड़ मौजूद नहीं था। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी वाइज इस पूरे खित्ते के अंदर वेस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में अब पावर बन चुका है और पाकिस्तान अपनी इस टेक्नोलॉजिकल एज को सियासी और डिप्लोमेटिक अंदाज के साथ बड़े ही अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का शुमार जो है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने तकरीबन 47 साल बाद ईरान और अमेरिका को उस टेबल पर बिठाया जहां पर उन्होंने एक दूसरे से बात भी नहीं की। 3 बार ऐसे हुआ कि ईरानी वफ्द बिल्कुल उठकर चला गया, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान ना सिर्फ ईरानी वफ्द को वापस लाया, उन्होंने इस मुआहदे को करवाया। अब आइंदा 60 दिनों में क्या इसराइल और फिर उसका दोस्त भारत इस मुआहदे में, यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले इस जंग बंदी मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल करेगा। और लग ऐसे रहा है कि ये जो अभी इंडिया की तरफ से एक जानबूझकर एयर इंडिया की सेंस में पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, ऐसे वाकयात करके पाकिस्तान को जोश दिलाने की बात की जाएगी। लेकिन समझाने वाले को समझाऊं, पाकिस्तान भी बहुत समझदार है। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जरूर कहना चाहिए, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।